हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। यदि आपने रियल नंबर का फर्स्ट वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें पूरे रियल नंबर के फैमिली को डिस्कस करा गया है। उसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सारा कुछ उसमें डिस्कस है। फिर भी यदि कोई यहाँ पर आएगा कोई भी टर्म तो मैं उसे बता दूंगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या में सबसे पहले आया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मेनली हम लोग यूज करते हैं दो नंबर का HCF निकालने के लिए। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख ले रहे हैं। यदि कोई भी दो नंबर है, लेट अस सपोज हमें 7 और 22 का क्या करना है, हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 22 बड़ा है 7 से। तो क्या करेंगे, 22 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कितना आएगा 21। यहाँ पर कितना आ रहा है 1। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है। रिमाइंडर यहाँ पर शेष क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर इस रिमाइंडर को और 7 को यहाँ लिख करके फिर 7 को 1 से भाग देंगे। तो 1 7 7 ये कट जा रहा है। तो 7 और 22 का HCF कितना हो जाएगा, ये जो हमारा रहता है ये हमारा हो जाएगा HCF। इसको यूक्लिड डिवीजन में कैसे लिखेंगे इसको, इसमें जैसे 22 है तो 22 को हम कैसे लिखेंगे, 7 गुना 3 प्लस 1। फिर इस 7 को कैसे लिख देंगे, 1 गुना 7 प्लस 0। यहाँ क्या आ रहा है, 7 गुना 3 प्लस 1। ये मान लीजिए स्टेप 1 है, स्टेप ये 2 है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। यहाँ क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर यानी कि शेष हमारा क्या है 0 है। तो ये प्रक्रिया कहाँ टर्मिनेट हो, ये प्रक्रिया यहाँ टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। और इसका HCF कितना आ जाता है 1। यहाँ पर देखें, यदि फिर रिमाइंडर यदि 0 नहीं आता तो फिर हम इसे ये वाला जो है भाजक, इसको फिर यहाँ पर लिख करके फिर इसे भाग देते हैं। ये प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो ये स्टेप, जैसे इसमें 2 स्टेप में रिमाइंडर क्या हो गया है, 0 आ गया है। तो ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है और HCF इसका कितना आ जाता है 1। लेकिन यदि रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं है तो स्टेप को फिर दोहराएंगे, मतलब स्टेप 3 करके फिर दोहराएंगे। फिर 4 में आ रहा है, जब तक इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएंगे जब तक कि हमारा शेष जो है, शेष 0 ना आ जाए। जब 0 के बराबर आ जाएगा तब ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो ये जो हमारा स्टेप है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ये सब है, ये क्या है हमारा, ये सब इसे क्या कहेंगे हम, एल्गोरिथम। ये क्या है, एल्गोरिथम। और यदि हम इसको जनरल फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। मान लिया जाए कि A और B कोई पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें क्या है A बड़ा है B से। तो यदि हम A को B से डिवाइड कर रहे हैं और भागफल यानी कि कोसेंट यदि Q आ रहा है और शेष क्या आ रहा है, रिमाइंडर R आ रहा है, तो इसको जनरल फॉर्म में हम क्या लिख देंगे, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। और R का वैल्यू क्या हो सकता है, R का वैल्यू
आर का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है और b से छोटा होगा। लेटर सपोज यहाँ हम देख ले रहे हैं, लेटर सपोज मैं यहाँ 60 ले लेना हूँ, 16 इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 दिया 15, यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है शेष। यदि यहाँ पर 15 होता, इस जगह 15 होता तो शेष कितना आता, रिमाइंडर कितना आता, 0 आता। यहाँ पर 16 है तो रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है। यदि 17 होता तो 2 आता, 18 होता तो 3 आता, 19 होता तो 4 आता। तो ये रिमाइंडर क्या है, 20 हो जाएगा, तो फिर 4 टाइम्स ये कट जाएगा, 5 का 20। तो इस केस में शेष का, रिमाइंडर का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। और कहाँ तक जा सकता है, ये रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो सकता है 1 2 3 4, यानी कि 5 से जो होगा इसका वैल्यू, रिमाइंडर का शेष का, ये छोटा ही रहेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ जो है शेष, ये जो हमारा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, और b से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसे ही हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। आइए तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें क्या कर रहा है, 135 और 225, इस दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए 196 और 38220, इस दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए 867 और 255, इसका एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें निकालना है। तो पहला हम देख ले रहे हैं। पहला इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ 225 225 12 135 से, तो इसमें क्या कर लेंगे, 225 को 135 से डिवाइड कर देंगे। तो 135 1 टाइम 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, 135, ये कितना आ जाएगा 9, ये कट जाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ रिमाइंडर, यहाँ शेष जो है, शेष ये 90, 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर इस भाजक को 90 से भाग दे देंगे। तो 90 एक है 90, 5 9 4 13। यहाँ भी देख रहे हैं कि रिमाइंडर मेरा ये 0 नहीं हो रहा है, तो फर्दर इस प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। तो इसमें क्या कर देंगे, फिर 45, ये 90 को 45 से भाग दे देंगे। तो 45 गुना 90, यहाँ कट जा रहा है, यहाँ रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, शेष 0 हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 135 और 225 225 का। तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लिखना है। तो इसमें लिख देंगे स्टेप फर्स्ट या चरण 1, चरण 1 में क्या लिख देंगे कि 225 इक्वल्स टू 135 गुना 1 प्लस शेष कितना है 90। लिख देंगे कि यहाँ
शेष 90 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए फिर प्रोसेस को फिर से ये प्रोसेस करेंगे। तो चरण 2, इसमें क्या करेंगे कि फिर से 135 को क्या कर देंगे, लिख देंगे 90 गुना 8 प्लस 45। फिर यहाँ क्या देख रहे हैं कि शेष 45 ये क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर प्रोसेस को दोहराएंगे। यहाँ पर फिर 90 इक्वल्स टू 45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ क्या है शेष, यहाँ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, शेष जब 0 आ गया तो हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। लिख देंगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, अतः 225 और 135, 225 तथा 135 का HCF या मौसम क्या हो जाएगा, 45 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चरण 1, चरण 2, चरण 3 और इस तरह से। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। इसमें क्या है 196 और 38220, इस दोनों का क्या निकालना है हमें, HCF। तो यहाँ 38,220 क्या है, 196 से बड़ा है। तो पहले 196 को 38,220 को 196 से भाग दे देंगे, तो 196 को एक मतलब लगाएंगे 196 और 12 में से 6 गया तो 6, ये कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8 और 2 में से गया तो 1। यहाँ पर फिर ये वाला 2 यहाँ पर कॉपी कर देंगे। आप 1862 196 को आप 9 बार लगाएंगे तो कितना होगा, 9 6 54 और 9 9 81 और 81 और 5 86, करीब कितना हो जाएगा 8 और 9 1 9 8 17, 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया 5 15 में से हो गया तो 9 और ये कितना हो जाएगा 7 में से 7 गया था जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 और 1 में से 0, फिर यहाँ 0 डाल देंगे। अब 196 को 5 टाइम्स गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 5 30 और 9 5 45 और 3 48 और 5 1 5 और 4 9, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ शेष क्या हो रहा है हमारा, यहाँ 0 हो रहा है। तो इस दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 196 ही रह जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से। इसको क्या लिख देंगे, चरण 1। 38,220 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 196 गुना 195 प्लस यहाँ शेष कितना आ रहा है 0, तो लिख देंगे यहाँ रिमाइंडर आर इक्वल टू क्या है 0, लिख देंगे यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, अतः 135 तथा 38,220 का HCF या महत्तम समापन कितना होगा 196 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। इसमें क्या है 867 किससे 255 से बड़ा है, तो 867 को हम डिवाइड कर देंगे 255 से, इसको 3 टाइम्स करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 765, इसमें से घटा देंगे तो क्या जाएगा 102। यहाँ देख रहे हैं क्या कि शेष जो आ रहा है 102, ये क्या हो रहा है 0 नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे इस भाजक को 102 से भाग दे देंगे, यानी कि 255 को 102 से फिर भाग दे देंगे, तो इसको 2 टाइम्स लगा देंगे, 102 में कितना हो जाएगा 204, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 5 और ये 0। फिर देख रहे हैं यहाँ इस स्टेज में कि शेष 0 नहीं हो रहा है, तो फिर इसको क्या करेंगे 102 को फिर शेष से भाग दे देंगे, तो 51 को 2 बार 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 51 दूना क्या हो जाएगा 102। अब क्या हो रहा है कि शेष मेरा कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, यहाँ टर्मिनेट हो जा रहा है प्रोसेस, तो ये जो है 51 ये हमारा क्या हो जाएगा इस दोनों का HCF। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चरण 1, इसमें 867 इक्वल टू क्या लिख देंगे 255 गुना 3 प्लस शेष कितना आ रहा है 102। फिर चरण 2, इसमें क्या लिख देंगे 255 इक्वल टू 102 गुना 2 प्लस शेष कितना आ रहा है 51। फिर चरण 3, इसमें क्या लिख देंगे 102 इक्वल टू 51 गुना 2 प्लस शेष में 0 आ रहा है तो 0 लिख देंगे।
यहाँ शेष 0 प्राप्त हो रहा है। अतः 867 तथा 255 का HCF 51 होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।